हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जेकेपी कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करूंगा और इसमें जो जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, प्रिजर्वेंस, अटेम्प्ट, एंथोसियाज्म, विगर। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, परसिवरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज, मिनिमम वोटिंग एज इंडिया में कितनी है। फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि पहले जो 1989 से पहले हमारे इंडिया में जो वोटिंग एज थी वो थी 21, ठीक है, 1989 से पहले। लेकिन 1989 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो तब हमारी जो एज थी वो 18 ईयर्स हो गई, ठीक है। ये आप कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से तो जो बुक है ल्यूसेंट, आपको ये ल्यूसेंट में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज DBU देन डॉग विल बी रिटन एज। फ्रेंड्स इसमें ये जो यूज़ किया गया है रीजनिंग, देखिए सी के बाद क्या आ रहा है D, ए के बाद आ रहा है B, टी के बाद आ रहा है U। तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। डी के बाद आएगा E, ओ के बाद आएगा P और जी के बाद आएगा H, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, वेलफेयर। फ्रेंड्स जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक ये वर्ड है, लेकिन डी पार्ट ये वेलफेयर, ये इसका प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अगर 1 से 100 के बीच आप नंबर लिखते हैं तो आप 3 कितने बार लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी पार्ट, 20 टाइम्स, ठीक। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, देखिए ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। फ्रेंड्स सिक्स्थ का आंसर है बी पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, जो आप घर पे नमक यूज़ करते हैं इसका क्या नाम है। सही आंसर है सेवंथ का सी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 11, 12, 17, 18, 23, 24 डैश। फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको निकाल लेना, ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इजिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना ये करंट में था, तो ये करंट से लिया गया क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे जब पेपर हुआ था तो उन्होंने डायरेक्टली मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो पूछ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है ए पार्ट, ये जस्टिस उस टाइम जो थे वो जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11th, विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है ये बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ब्रिटिश ऑफिसर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग। तो ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा और ये ल्यूसेंट में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मासाकर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, कौन सा जो ब्रिटिश ऑफिसर था जो जलियांवाला बाग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है जनरल डायर, ये आपने ल्यूसेंट में पढ़ा होगा, कोई भी जीके की बुक होगी उसमें दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स ये आप सॉल्व कर लेना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी पार्ट, सॉरी। भजन सोपोरी ये किसी से एसोसिएटेड है, ये JNK से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली,
ये J&K से है फ्रेंड्स। ये है संतूर से। क्वेश्चन नंबर 14 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफर खान। ये भी आपकी कोई भी जीके की बुक ले लीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 16 फ्रेंड्स, 16 का आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ये जो है इन विच कंट्री इज़ द फेमस, ये कहाँ पे खेली गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 17 का ए पार्ट। ये उस टाइम का जब ये पेपर हुआ था, तो ये उसी टाइम का करंट है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? फ्रेंड्स ये देखिए, डांडी मार्च का मैंने ये एनसीईआरटी से लगा दिया आपके लिए। 5 अप्रैल 1930 है डांडी। तो डांडी मार्च एसोसिएटेड किस चीज़ से है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया 1942 में हुई थी, ये नहीं हो सकता। और जो होम रूल है 1916 में, नॉन कोऑपरेशन 1920 21, तो ये नहीं हो सकता। आप एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1 मई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। ये जो गाड़ियाँ होती हैं व्हीकल्स, इनमें कौन से मिरर यूज़ किए जाते हैं? कन्वेक्स, कनकेव या प्लेन? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कन्वेक्स, ठीक है। विच वन, एक नेचुरल फाइबर कौन सा है? फ्रेंड्स ये आपका सीधा 8th क्लास का क्वेश्चन है। आप साइंस की बुक उठा लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, और जीके की तो हर बुक में मिलेगा आपको। इसका सही आंसर है ज्यूट, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इसका सही आंसर है 22 का एग्जाम्पल, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वर्टिकल पोल, ये जो है मैथ्स का या रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो क्वेश्चन है 24, ये काफ़ी, जो मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी, ये काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। काफ़ी लोगों ने ना उसको अवर किया है, कुछ लोगों ने देन किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना वो 2 है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी आएगा, ठीक है, ये सही है इसका। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना, 24 का ए पार्ट है, ठीक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द होस्ट सिटी फॉर 31st समर ओलंपिक गेम शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 5/21/16। तो ये जो है कौन सी सिटी है? रायो डी जेनेरो, शिकागो, मॉस्को, मनीला? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए पार्ट, रायो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन? तो उन सब का आप वो प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना निकलेगा? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया? इंडिया से टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल क्या चीज़ पास करती है? फ्रेंड्स अगर आपने 6th की भी ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन इसका सही आंसर है टॉपिक ऑफ कैंसर। और इस बार जो 24 में पेपर होगा या 25 में होगा, उसमें आप स्टेट्स भी देख लेना, कौन कौन चीज़ जो स्टेट्स हैं उनमें से ये पास करता है। आप ये मत सोचना कि ये पेपर आसान है, उस टाइम के लिए ये पेपर भी मुश्किल था। तो आपका जो पेपर आएगा उसमें कंपटीशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 1045 की क्या होती है? फ्रेंड्स इसका आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? 29 का आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 9, ये आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर सी पार्ट। द टेन्योर ऑफ सॉरी द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कितना टेन्योर होता है? फ्रेंड्स ये 6 ईयर होता है। कुछ लोग कहते हैं 3 ईयर होता है, लेकिन नहीं, ऐसा होता है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, वो रिटायर जो होते हैं, उनका जो मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 32, कैपिटल ऑफ मलेशिया 32। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है कोलालंपुर। और ये उस टाइम के न्यूज़ में भी था, इंडिया की कुछ डील हुई थी न्यूज़ उससे, मलेशिया से, तो ये उस टाइम पे न्यूज़ पे था, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया गया था। मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट सेंटेंस, आई वांट टू बिकम डैश MLA। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स इसका क्या आंसर आएगा? ये तो आर्टिकल में से आया है, इसका आंसर है बी पार्ट, NMLA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स एंड रिक्वायर्स डैश ट्रीज, कौन से ट्री चाहिए होते हैं?
मलबरी। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डजेंट मेक एनी डैश टू मी। फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर है? ट्रूथ, रीजन, पॉइंट, सेंस। 35 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय। फ्रेंड्स, ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है, देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है ये क्यों होते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग ए फॉल्ट, द फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। तो ये जो मतलब टेक्टोनिक रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही ना अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 36 का सी पार्ट, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 37, जो जयललिता जी हैं ये किस स्टेट की सीएम है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 2016-17 का शायद से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी पार्ट, तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 38, हु कंपोज सारे जहां से अच्छा। फ्रेंड्स, ये किसने कंपोज किया है? मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। फ्रेंड्स, 39, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारी पावर होती है इनके पास। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? ये आपके लिए मैंने लगा दिया एनसीईआरटी से, देख लीजिए। दिस वॉज क्विट इंडिया विच बिगन इन अगस्त 1942, ठीक है। और यहीं पे उन्होंने जो स्लोगन दिया था डू और डाई का, ठीक है, देख लीजिए 1942। क्वेश्चन नंबर 41, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द बेस विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज कितना होगा? 41 का फ्रेंड्स आंसर है डी पार्ट। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। नेक्स्ट, टुडे इज फ्राइडे, द डे आफ्टर 63 डेज इज। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। 42 का आंसर है सी पार्ट, सैटरडे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। 43 का आंसर है डी पार्ट, 10 मीटर्स। आज़ाद हिंद फौज जो थी ये किससे एसोसिएटेड है? सुभाष चंद्र बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? ए प्लस बी, ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 45 का आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, ये 2016 की बात है, रघुराम जी राजन थे, ठीक है। 47, वाइट रेवोल्यूशन से कौन एसोसिएटेड है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, वी कुरियन, बाबा आमटे। 47 का फ्रेंड्स आंसर है सी पार्ट, वी कुरियन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5। तेलंगाना कौन सी स्टेट से अलग हुई है? 49, आंध्र प्रदेश। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 51 का डी पार्ट, जुपिटर। और ये भी आपको 6th क्लास की बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में 52, ए पार्ट, वुलर लेक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन, नोबल गैस, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन गैस है रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लोकसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस या नन ऑफ द अबव? 54 का आंसर है लोअर हाउस, ठीक है। 55 का, स्टूडेंट got twice as many sums as wrong he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? 55 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56, a train of 500 meter of length is moving at a speed of 90 km per hour. How much time will it take to cross an electric pole located by the side of the railway track? 56 का आंसर है बी पार्ट, 20 सेकेंड्स लगेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव सी कोस्ट? कोस्टल एरिया जो है वो किसके साइड नहीं है? महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है।
57 का आंसर है डी पार्ट, झारखंड। ये एक जो है सेंटर में स्टेट है, इसमें कोस्टल एरिया कोई भी नहीं है इसका, या कोस्ट के साथ या सी के साथ कुछ भी नहीं इसका टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई कौन सा स्पेलिंग सही है? 58 का व्हीकल, इतना तो आता ही होगा आपको। अमृत्य सेन जो हैं प्रोफेसर, वो कौन सी फील्ड से हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर है इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा की जो सीट्स है जम्मू कश्मीर में कितनी है? 4, 5, 6, 7। फ्रेंड्स 60 का आंसर है सी पार्ट, 6। द बॉस सेड आई शैल लुक डैश द मैटर। फ्रेंड्स इसका क्या आंसर है? इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने गलती की है, काफ़ी सारे लोगों ने एट लिखा हुआ, आई शैल लुक एट द मैटर, लेकिन नहीं, इसका इनटू आएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, शेफाली सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, हाउ इज शेफाली रिलेटेड टू मैन? फ्रेंड्स 62 का सही आंसर है सी पार्ट, ये उसकी नीस लगती है, ठीक है। ये डाइस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 63 का आंसर है ए पार्ट। ₹64, फाइंड व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ₹1000 फॉर 10 मंथ्स एट इंटरेस्ट ऑफ रेट 6% पर एनम। फ्रेंड्स 64 का आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 15 डिग्री, द अदर एंगल इज, जो राइट एंगल है उसमें अगर एक एंगल 15 डिग्री है तो बाकी एंगल जो वो है वो कितने डिग्री का होगा? तो फ्रेंड्स 65 का आंसर है 75, ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस 66। फ्रेंड्स इसका क्या है? इनहेरिटेंस, जो आपके जीन्स हैं वही आपका इनहेरिटेंस का यूनिट होता है। तो 66 का आंसर है बी पार्ट, जीन्स, ठीक है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेंड होती है? शीप या गोट। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स 70% बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, 70% बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। 67 का आंसर है सी पार्ट, ये गोट होती है पश्मीना, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो शीप लिख के आते हैं, ठीक है। इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साउंड है फ्रेंड्स, ये आपको 8th क्लास में भी मिलेगा, आपको 10th क्लास में भी मिलेगा, और आपको 6th क्लास में भी मिलेगा। साउंड चैप्टर है जो साइंस का, उसमें मिलेगा। तो साउंड जो है वो किस में मेज़र की जाती है? 68 का आंसर है ए पार्ट, डेसिबल। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ZAYBXC, तो सी के बाद ऑटोमेटिकली डी ही आएगा, और एक्स के बाद, एक्स से पहले क्या आया? UVWXW, ठीक है, सही आंसर 69 का ए पार्ट। केमिकल फार्मूला वाटर का, अरे ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप जैसे बच्चों को, है ना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑरेंज कैप फॉर द, हाँ ये करंट का क्वेश्चन था, और ये डेविड वार्नर को मिली थी, ठीक है, ऑरेंज कैप IPL 8 में 2016 में। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। फ्रेंड्स ये चीज़ भी ध्यान रखना, इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे जो लंबा बॉर्डर शेयर करती है, और सबसे कम जो लेस बॉर्डर शेयर करती है वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करती है। और जब भी आप पेपर देने जाओ तो एक बार जो मैप है ना उसको अच्छे से देख लेना, मैप में जो रिवर्स होते हैं वो अच्छे से देख लेना, जो नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं, इन चीज़ों को देख लेना, जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको अच्छे से देख लेना। एक बार देख लेना, आपके माइंड में वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में आ ही जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी पार्ट है, ठीक है, 1/4। क्वेश्चन नंबर 74, मलिक इज़ 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज़, 40 बॉयज़ में वो 14 था राइट से, व्हाट इज पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या होगी? 74 का आंसर है ए पार्ट, 27, 74 सॉरी 75, द पर्सनैलिटी नॉट कनेक्टेड विद द 1857। फ्रेंड्स ल्यूसेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर है 75 का सी पार्ट, ये उससे कनेक्टेड नहीं, तांते टोपे थे, लक्ष्मीबाई थे, मंगल पांडे थे। जो बैरकपुर में हुआ था, जो इन्होंने ऑफिसर को शूट किया था, ये वहाँ पे दिया गया है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो वो नहीं थे, ठीक है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 76. A bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus stand. An inquiry clerk told passengers that the bus had already left 10 minutes ago and the next bus will leave 9:30 a.m. At what time did the inquiry clerk give this information to the passenger? 76 का आंसर है ये पार्ट 9:15 a.m. नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने दिया था? ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, इक्विलेटर जो ट्राइंगल होता है इसकी जो सारी साइड्स होती हैं क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका आंसर सी पार्ट है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स? 22। लेकिन एक बात याद रखना, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है ये 2019 में, उसके बाद ये 20 हो गई हैं और जो 2 हैं वो एक बनी है ले और दूसरी बनी है लद्दाख। ठीक है, इनको बीच में मत ऐड कर देना, ये अब जो है अलग हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 80, इसका ए पार्ट है। नेक्स्ट जो चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू इटैलिसाइज्ड वर्ड। हिज बुक हैज़ शॉर्ट बट यूजफुल इंट्रोडक्शन। ये इटैलिसाइड नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन का जो है इसके अपोजिट कौन सा है? इसका आता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन होता है आपका जो बिगनिंग होती है किसी चीज़ की, और कंक्लूजन होता है आपका एंड। ठीक है, और अगर कहीं बिगनिंग होगा तो उसका एंड होगा, अगर इंट्रोडक्शन है तो उसका कंक्लूजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन कौन सा है? हर्ड है, पैक, स्वाम और डैश ऑफ कैटल्स। और कैटल क्या होता है? हर्ड क्या होता है? इसको झुंड बोलते हैं। ठीक है, ये तो 4th 5th का क्वेश्चन है। राय तरंगनी फेमस क्रोनोलॉजी ये किसने लिखी है? कलहान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल विल बी, एरिया ऑफ सर्कल पूछा हुआ है। 84 का आंसर है फ्रेंड्स सी पार्ट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पर्सन ने गलत किया है, मैंने यूट्यूब में भी देखा, उन्होंने भी काफ़ी गलत किया हुआ है। सबने इसका आंसर पोर्ट लगाया हुआ है, और जो पोर्ट होता है वो हमेशा ना पोर्ट यहाँ पे बनते हैं, ये जो सी या जो भी एरिया होता है। ठीक है, ये एरिया होता है, यहाँ पे पोर्ट बनते हैं। ठीक है, पोर्ट जो होते हैं यहाँ पे होते हैं, जो जो कार है वो गैरेज में आती है। ठीक है, और जो एरोप्लेन है ना वो हैंगर में आता है, वो कभी भी पोर्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे पर्सन ने गलत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना। आपसे जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप वो क्वेश्चन मुझे एक बार दोबारा कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका काफ़ी सारा वो टाइम चला जाता है। तो फ्रेंड्स 86 का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, विटामिन डी पता होगा, ये ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, पूरा टेबल बना हुआ है, वो रट लेना एक बार। ठीक, सन बाथ कहते हैं ना, धूप से विटामिन डी मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बस वही है। इंडिया सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है? ल्यूसेंट में मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ठीक है, हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? टका। और करेंसी आपको कम से कम जो भी ल्यूसेंट में कंट्रीज दी हैं ना, उनकी करेंसी आप एक बार देख लेना, उसको क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक, अच्छा, रिपब्लिक डे 2016 में कौन हमारा चीफ गेस्ट था? फ्रैंकोइस हॉलैंड। ठीक, लैक ऑफ डैश काजेज डायबिटीज़, किसकी वजह से डायबिटीज़ होती है फ्रेंड्स? इतना तो पता ही होगा आपको। 91 का क्या आंसर है? लोगों को किस चीज़ के इंजेक्शन लगते हैं आपको पता होगा, कितने सारे पर्सन होते हैं उनको इंजेक्शन लगते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है ना। ठीक है, उनको इंसुलिन होती है, लैक ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज़। अगर इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में तो आपको डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू इटैलिसाइज पार्ट। ग्रैंड मदर हैज़ बीन गेटिंग फीबल ऑफ लेट। फ्रेंड्स इधर ये इटैलिसाइड वर्ड था फीबल। फीबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है वीक। ठीक है, द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई डैश द एयरपोर्ट। आई रीच आएगा, और ये भी कुछ लोगों ने मैंने देखा गलत किया हुआ, आई रीच्ड लिखा हुआ है, आई रीच आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन एनेस्थेटिक? क्लोरोफॉर्म। मीथेन नहीं होती, एमोनिया तो होता ही नहीं है, और क्लोरीन भी नहीं होता है। ठीक है,
एफडीआई का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं होता है, ये आपका बैंक वाला डिपॉजिट नहीं है, ये आता है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है, ठीक है। ये जो आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है, इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी सारे उन्होंने गलत किया और उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से रीड भी नहीं किया है। ये देख लेना, गिवन आउट है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जो चीज़ अंदर से बाहर आ रही है। तो आपको क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस के टाइम? इसका सही आंसर ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 98 का आंसर बी पार्ट है, ठीक है। 121, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशन का, फ्रेंड्स ये भी काफ़ी सारे लोगों ने यही लगाया हुआ है, और आप यकीन मानिए इसका जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, ईटानगर, ठीक है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो एक ओवरव्यू था वो बता दिया, काफ़ी जल्दी मैंने आपको समझाया। फ्रेंड्स अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनका जो रिसोर्स है वो क्या है। फ्रेंड्स अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी कोई बुक यूज़ करते हैं ल्यूसेंट, उसमें से मैक्सिमम आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, आपके जो हिस्ट्री के हों, आपके जो साइंस के क्वेश्चंस हों, ठीक है, उसमें साइंस में बायो आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी, वो क्वेश्चंस, आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हों, आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हों, मैक्सिमम जो सारे क्वेश्चन हैं आपको ल्यूसेंट से मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप वो भी पढ़ लीजिए, लेकिन ल्यूसेंट थोड़ी लेंथी है, लेकिन आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगी, ठीक है, ल्यूसेंट। देन उसके बाद आ गया आपका जो रीजनिंग है। फ्रेंड्स रीजनिंग के लिए आपकी जो एक अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, रीजनिंग के लिए, ठीक है, ये आप अरिहंत की एक बुक आती है, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू दिए होते हैं, ठीक है, तो आप वो ले लीजिए। इंग्लिश के लिए आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िए, ज़्यादा बुकें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप उससे 3 या 4 जो बुक्स होती हैं ना टोटल, जैसे कि इंग्लिश की आप एक ने पकड़ ली, रीजनिंग की एक होगी, मैथ्स की आपकी एक होगी, ठीक है, और जीके की जो करंट अफेयर है वो आप थोड़ा साथ में करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पकड़ेंगे, आप विश्वास मानिए कि आपके लिए ये लड़ाई उतनी ज़्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक बुक को 100 बार पढ़िए, लेकिन 100 बुक को एक बार मत पढ़िए। ये चीज़ मेरा ध्यान में रखिए, ये बात मेरी, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप बहुत मतलब बुरा लगता है कि हमने इतना पढ़ा था, हमारे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुल मिला के इतनी बात है कि आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बुक पकड़िए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जैसे ही आप उसको रिवाइज कर ले उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, और लास्ट में आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी आपको मॉक मिलता है, कुछ मिलता है, आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, डेफिनेटली जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं चाहता था काफ़ी शॉर्ट हो, लेकिन थोड़ी सी होगी है, लंबी है, सॉरी। तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।